इस फलां लड़की के ऊपर आसेब है, इस फलां घर में जो है वो हॉन्टेड है। ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अभी पिछले दिनों लाहौर यूनिवर्सिटी का बड़ा वाक़या चला। हर दूसरे दिन खबर आती थी कि फलां ने खुदकुशी कर दी, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे साया है, तो जिसकी वजह से हो रहा है। इनमें कितनी हकीकत है? फिजियोलॉजी में क्या होता है, वहाँ कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, जानवरों के वो क्या जैसे मेडिकल की स्टडीज में होता है ना, बायोलॉजी होती है तो समझ आती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हाँ नेगेटिव एंटिटीज तो कहीं भी हो सकती है। ये तमाम बिल्डिंग्स और ये तमाम चीज़ें, जैसे कराची में हमारे एक इलाके में रहते थे, सिटी विलास नाम था, वो पूरा कब्रिस्तान था, उसको मसमार करके उस पर बनाया गया था। ओके। वहाँ हर एक के घर में वाक़यात होते। तो ये चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं, बुरी चीज़ें, और इनके पूरे पूरे ख़ानदान रहते हैं और ये आपके ऊपर अफेक्ट करते हैं। आप इसको भी डील करती हैं? एब्सोल्युटली डील करती हूँ, बिल्कुल डील करती हूँ। तो कोई वाकया जो शेयर करें आप? मैं नहीं करती थी, मैं आपको तरीका बताती हूँ और आप खुद वो चीज़ कम हो जाती है। इस फलां लड़की के ऊपर आसेब है, इस फलां घर में जो है वो हॉन्टेड है। ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अभी पिछले दिनों लाहौर यूनिवर्सिटी का बड़ा वाक़या चला। हर दूसरे दिन खबर आती थी कि फलां ने खुदकुशी कर दी, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे साया है, तो जिसकी वजह से हो रहा है। इनमें कितनी हकीकत है और क्या ऐसा कोई वाक़या या ऐसा कोई केस आपने ट्रीट किया है? देखिए, मैंने सुना है एक और जगह भी थी, एक और यूनिवर्सिटी में भी थी, वहाँ पर भी उन्होंने वो बंद करवा दिया, एक स्पेशल सेक्शन था। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जगह कौन-सी थी जहाँ पर ये हुआ, 2 वाक़यात। ठीक है। फिजियोलॉजी की लेक्चर्स थे। फिजियोलॉजी में क्या होता है, वहाँ कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, जानवरों के वो क्या जैसे मेडिकल की स्टडीज़ में होता है ना, बायोलॉजी होती है तो समझ आती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हाँ नेगेटिव एंटिटीज तो कहीं भी हो सकती हैं। ये तमाम बिल्डिंग्स और ये तमाम चीज़ें, जैसे कराची में हमारे एक इलाके में रहते थे, सिटी विलास नाम था, वो पूरा कब्रिस्तान था, उसको मसमार करके उस पे बनाया गया था। ओके। वहाँ हर एक के घर में वाक़यात होते थे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, बुरी चीज़ें, और इनके पूरे पूरे ख़ानदान रहते हैं और ये आपके ऊपर अफेक्ट करते हैं। आप इसको भी डील करती हैं? एब्सोल्युटली डील करती हूँ, बिल्कुल डील करती हूँ। तो कोई वाक़या जो शेयर करें आप? जो आपने ट्रीट किया हो, हटाया हो, वहाँ से उनको, उस एंटिटी को रिमूव किया हो? मैं नहीं करती थी, मैं आपको तरीका बताती हूँ और आप खुद करते हैं और वो चीज़ कम हो जाती है, तो एंटिटी वहाँ से चली जाती है। पहले मुझे वो वाक़या बताएँ कि क्या वाक़या, क्या केस आया था आपके सामने? क्योंकि लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ, ये केस हुआ था, फिर लाला रुख ने ये बताया और उसके बाद वहाँ से वो जगह ठीक हो गई। सियालकोट में एक वो थी, फैक्ट्री थी। ठीक है। अभी रिसेंटली मुझे एक आदमी का फ़ोन आया है, सियालकोट से ही आया है, और उनके वहाँ यही होता था कि जी काम नहीं होता था, मशीनें चलते-चलते रुक जाती थी। उनका पूरे-पूरे मीटर्स ब्लो अप कर जाते थे। अच्छा। हीटिंग भी हो जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली 6 महीने उनके बार-बार इंसिडेंट जब हुए तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। और वो फैक्ट्री किस चीज़ की थी? वो ये कपड़ा सूत की बनाने वाले, ठीक है। सूतर जिसको कहते हैं। तो लूम्स लगे हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे दिखाएँ, फैक्ट्री में नज़र आता है मुझे वीडियो में भी क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने उन्हें ऐसे ही ये पानी दम करके दिया और मैंने उनको कहा कि ये वाली चीज़ें हैं, सूते हैं, ये आप फ़ोटोकॉपी करके अपने तमाम जो एग्ज़िट्स और एंट्रीज़ हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ से आती हैं। मतलब हम तो फ़िल्मों में यही देखा है ना कि वो दीवार में से भी आ जाता है उसमें से भी। लेकिन आपको नहीं पता कि कोई बंदा आ रहा है जिसके साथ ही अंदर घुसकर आ रहा है। आपको पता है कि ये जन्नात या ये चुड़ैल या ये चीज़ें आपकी बाज़ दफ़ा कमर पे भी चिपकी होती हैं। आपको कंधों पे, इन लोगों को कंधों पे फ़ील होता है वज़न। वो किसी के साथ आ रही थी अंदर। जब वो चीज़ें उन्हें लगाई तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके कहा कि जी हमारे यहाँ होने वाक़यात कम हो गए। अच्छा, जब आपको उन्होंने वीडियोज़ भेजी, क्या देखा आपने उसमें? उधर चीज़ें थी, घूम रही थी, जन्नात थे। किस शक्ल में? वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में थे। मतलब साया था या प्रॉपर वो एक? जी, शैडोज़ से होते हैं, साए की तरह होते हैं, और लेकिन उसके अंदर एक अजीब-सा ब्लैक और रेड का शेड आता है। ठीक है। और क्या मकसद था उनका वहाँ पे आने का? वो वहाँ बहुत अरसे से रह रहे थे। ठीक है। उनकी मुंतकली नहीं हुई थी। जैसे घर है ना, आपने कराची में भी देखा है, 2 साल पहले भी था, लास्ट ईयर भी था। तब आज क्या पता नहीं अनऑथराइज्ड तजावुज़ात को हटाया गया। लोगों के घर आके मसमार कर रहे हैं। इतने बड़े-बड़े वो बुलडोज़र्स लाके लोगों के घर तोड़ दिए। अब वो लोग कहाँ जाएँगे? राइट? इस तरह हम लोगों ने इतनी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके, जहाँ पर के ये जिन्नात की पूरी-पूरी फैमिलीज़ रहती थी, वहाँ हमने बिल्डिंग्स बना दी। तो वो जिन्नात कहाँ जाएँगे? वो वहीं कोनों में छुपे होते हैं, और वो रात बाद को में वो तंग करते निकलते हैं
कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एनी प्लेस दैट इज एम्प्टी एट मगरिब के बाद, वहाँ ये रहते हैं, दिन भर वो छुप के बैठे रहते हैं। चोर का देख लें फॉर एग्जांपल, जैसे एक चोर आपके घर में घुसा हुआ है, ये इसी तरह से, क्योंकि इन्होंने अल्लाह से ये चीज़ मांगी हुई कि हम आँख से ओझल हो जाएं, तो आपको नज़र तो नहीं आ रहे, तो ये तो हर जगह पर है हमारे। और फिर जब आपने पानी पढ़ के दिया और वो सारा आपने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद वो चले गए वहाँ से, अब नॉर्मल है लाइफ, उनकी नॉर्मल लाइफ, तो फैक्ट्री सही है, अगर चल रही है। जो आपको देख रहा है इस वक्त, उनके साथ, उनके या किसी जानने वाले के साथ, किसी के घर में ये मसला है, पहले यही कर लें जो मैंने बता दिया है, अल्लाह करे कि उसी से उनको आराम आ जाए, व्हाई नॉट। क्या कर लें? पानी पे क्या पढ़ के उन्होंने करना है? आयतुल कुर्सी, सिर्फ आयतुल इशा के कुर्सी? बाद 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पानी पे फूके, 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पानी पे फूके, फिर 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पानी पे फूके, यहाँ तक कि 99 टाइम्स हो जाए, फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ। ये पानी आपने किबले से सीधे हाथ से छोटा स्टार्ट करना छोटा है। छिड़का ऐसे करके, या अगर स्प्रे वाली है जो कपड़े स्प्रे करने के लिए बोतल होती है, वो डाल दें चारों कॉर्नर्स में, अपने घर के, अपने बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में, स्लीपिंग एरियाज में। ये आपके बिस्तरों में होती हैं, आपके बाथरूम्स में होते हैं, आपके बेडरूम्स में होते हैं, सिटिंग एरियाज में इतना नहीं चाहिए होता। और उसके बाद ये फ्री हो जाएगी तीन जगह। रातें आप करें तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरा घर हल्का हो गया।